हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही आपकी 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 का एपिसोड नंबर 3 करवाया गया है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज साइंस और इकोनॉमी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखनी है। और साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। जो ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच के अंदर भी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके है उनकी क्लास भी आपकी कंटिन्यू चल रही है, तो वो भी आप देखते रहिए। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्रिस्टियान बर्नार्ड, तो क्रिस्टियन बर्नार्ड है, इसके द्वारा ही दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण की खोज की गई थी। मतलब दुनिया के अंदर पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, तो क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था 1967 के अंदर। और भारत में किया गया था वी वेणुगोपाल के द्वारा 1994 में, और हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गया है। सॉरी, हाल ही के अंदर इनका निधन भी हो गया है। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी है ये लुइस ब्राउन के द्वारा ही मतलब जो निर्माण किया गया था 1978 के अंदर, और ये सहयोग किया गया था डॉक्टर एडवर्डसन है, इनके द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी, तो इसका नाम है दुर्गा। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है ये इसकी फुल फॉर्म है IVF की। पहली जो स्तनपायी क्लोन है इसका नाम क्या है, तो डोली भेड़ है। 1996 के अंदर ही इयोन बिलमुट के द्वारा बनाया गया था, और ये अलैंगिक जनन के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो फ्लेमिंग के द्वारा, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन है। और HCl, तो मानव के अंदर कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज और लाइपेज से इमल्सीकरण, जो इमल्सिफिकेशन है, वसा का इमल्सिफिकेशन हो जाता है लीवर के अंदर, और इसको बाइल जूस या पित्त भी कहते हैं। लार के अंदर कौन से होते हैं एंजाइम्स, तो एमाइलेज और लाइसोजाइम, तो लाइसोजाइम है ये जीवाणु का भक्षण करता है। पेट के पाचन में अम्लीय रस कौन से होते हैं, तो रेनिन एंजाइम होते हैं जो कि दूध का पाचन करता है। तो पेट के पाचन के अंदर जो अम्लीय प्रकार का एंजाइम होता है वो कौन सा है, तो रेनिन है, और ये दूध का पाचन करता है। प्रोटीन ये एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। खोज की है मुल्डर ने, और इसका नामकरण है वर्जिलियस के द्वारा इसका नामकरण दिया गया है। कार्य क्या है इसका, तो शरीर का निर्माणकारी तत्व है वो कौन सा, प्रोटीन ही है। और इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं कमी से, तो क्वासियोरकर और मरासमस रोग है प्रोटीन की कमी से ही होते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द हो किसके द्वारा दिया गया है, तो टेंसले के द्वारा। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई है, तो इनका नाम भी याद रखना। 10% ऊर्जा प्रवाह ये लिंडेमान ने दिया है। जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है। सर्वग्राही AB+ है, सर्वदाता O- है। RH फैक्टर की खोज वीनर ने की है। कौन सा प्राणी जगत के ही एनेलिडा का संबंध का उदाहरण है, तो ये है कैचुआ। तो एनेलिडा फाइलम का उदाहरण कौन सा है, कैचुआ है। स्पांजिला ये पोरीफेरा फाइलम का उदाहरण है। केचुआ की खेती वर्मिकल्चर कहलाती है। मच्छर, मक्खी, केकड़ा, चींटी, कीड़ा ये ऑर्थोपोडा कहलाता है। और सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा ही है। स्टारफिश ये इकाइनोडमेटा, तो इकाइनोडमेटा का उदाहरण कौन सा है, तो स्टारफिश है। सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल मछली है। और सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो शार्क मछली है। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये लीवर ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी है। और मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक कौन है, तो थॉमस एडिसन है। और थायराइड ग्रंथि से आयोडीन, जो थायराइड ग्रंथि है इसमें आयोडीन की कमी से गलगन रोग भी हो जाता है। हाथी माता रोग, तो हाथी माता रोग है ये भी थायराइड के कारण ही होता है। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रकार, मतलब इसमें दोनों ही होते हैं अग्नाशय के अंदर। और हार्मोन के अंदर अल्फा सेल और बीटा सेल, तो अल्फा सेल ग्लूकागोन होता है, और बीटा सेल की कमी के कारण इंसुलिन, तो इंसुलिन है ये बीटा सेल के कारण होता है। पीनियल ग्रंथि इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। यकृत का अध्ययन हिपोटोलॉजी यानी लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपोटोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन है। मछली के हृदय में कक्ष कितने होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, पक्षी में 4, उभयचरी में 3, स्तनधारी में 4, और मगरमच्छ में भी 4 ही होते हैं। बंद व दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई है। और शरीर का पेस मेकर सिनो आर्टिकुलर मोड, तो ऐसे नोड है इसको शरीर का पेस मेकर भी कहते हैं।
ईईजी का मतलब जो ईईजी है ये ब्रेन के अध्ययन में मतलब ब्रेन का जो अध्ययन है वो ईईजी के माध्यम से करते हैं। और ईसीजी हृदय के लिए। धमनी इसमें शुद्ध रक्त होता है, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर ही चिपचिपी सतह है और ये पराग को फंसा कर ही रखता है? तो ये है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र है ये स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है। तो इधर ये मेल है और ये है फीमेल। तो स्त्री केसर ये वर्तिकाग्र और वर्तिका अंडा से इनसे मिलकर बनता है और इनके समूह को जायांगर भी कहते हैं। और परागकोश और परागकण के मिलने से पुंकेसर बनता है और पुंकेसर से ही पुमंग का निर्माण होता है। एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो कवक है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक देखते हैं। पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, टीवी, काली खांसी, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हेजा, गोनेरिया, सिफिलिस जो ये रोग हैं ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। और प्रोटोजोआ जनित रोग भी देख लेते हैं। पापा काम पे सोते हैं, ये इसकी ट्रिक है। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो कालाजार रोग है ये सैंड फ्लाई के कारण होता है। मादा जो मलेरिया है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। निद्रा रोग है ये टीसी फ्लाई जो सीसी फ्लाई मछली है सीसी फ्लाई जो मक्खी है उसके कारण निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई मक्खी के कारण कालाजार होता है। कवक, तो कवक की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो दाद, खाद, खुजली, एथलीट फूड ये कवक जनित रोग है। और कवक का सेल वाल काइटिन होता है। ग्लूकोमा, तो काला मोतियाबिंद है दो ग्लूकोमा के कारण। निकट दृष्टि दोष इसमें अवतल लेंस लगाते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों लेंस ही काम में लिए जाते हैं। वर्णावता ये आनुवंशिक रोग है और इसमें मतलब जो कलर है उनमें फर्क नहीं कर पाते हैं। रतौंधी रोग ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ट्रेकोमा ये भी आंखों से संबंधित बीमारी है। और जेरोथेलिमिया इससे आंखों सूख जाती है और ये भी विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से। मिनीमाता रोग पारा की अधिकता से। ओस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है विटामिन वैज्ञानिक नाम और रोग देखते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल और रोग होता है रतौंधी। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थायमीन है, रोग होता है बेरी। B3 का वैज्ञानिक नाम है नियोसिन, रोग होता है पैलाग्र। B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लोवेन और वैज्ञानिक नाम है रोग होता है फिलोसिस। B5 का नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, रोग होता है जनन क्षमता में कमी आती है। B6 का है पायरिडोक्सिन और रोग होता है एनीमिया। B12 का है साइनोकोबालमिन, रोग होता है रुधिर क्षीणता। B6 का वैज्ञानिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, रोग होता है स्कर्वी रोग। तो इसमें खट्टे चीज है वो खाने चाहिए विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे ओस्टियोमलेशिया ये वयस्क के अंदर होता है। रिकेट्स रोग बच्चों के अंदर होता है और ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। और विटामिन डी किससे मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। विटामिन ई टैकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है और इससे पेशियां कमजोर हो जाती है कमी से। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन और रुधिर का थक्का न जमना। तो रुधिर का थक्का किसके कारण नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण ही नहीं जमता है और इसका वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। तो इसको भी याद रख लेना। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो बी एंड सी है और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो CaOCl2 के रूप में। तो KNO3 पोटेशियम परमैंगनेट ये इसका नाम है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। MgCOH2 तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इसका नाम है। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। NH4Cl नौसादर और CaO बिना बुझा हुआ चूना। CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र है। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टो पेरिस का है। NaSCO3 खाने का सोडा है और Na2CO3 10H2 ये धोने का सोडा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। NaH जहाँ पे H है वो खाने का है और Na2CO3 वो धोने का है। एक आदर्श गैस का एक मोल 273 केल्विन और एक एटम दाब पर ही 22.4 लीटर का आयतन वो आच्छादित करता है। तो कितने करता है? 22.4 का। समूह नंबर 3 से 12 के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं। आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले के द्वारा दी गई है। परमाणु क्रमांक Z से डिनोट करते हैं और 18 वर्ग है, 7 आवर्त है।
तो एस ब्लॉक के अंदर धातु होती है, डी ब्लॉक में संक्रमण धातु होती है, पी ब्लॉक में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होती हैं। एफ ब्लॉक के अंदर लेथेनाइट, एक्टिनाइट ये धातु होती हैं। आगे है मैडलिब के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और परमाणु भार का क्रमांक, परमाणु भार किससे डिनोट करते थे? तो ए से। वर्तमान में 118 धातुएं हैं। अधातु 7 है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन, टेलुरियम और पोलेनियम, ये सब अधातुएं हैं। प्रोपेन में कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? तो C3H8, तो C3H8 ही प्रोपेन के अंदर होते हैं। एल्केन का इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, CnH2n+2। एल्कीन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, CnH2n। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, CnH2n-2। ये इनके फॉर्मूले हैं। ब्यूटाइन तो C4H6। मोनोसैकेराइड का उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाइसैकेराइड तो डाइसैकेराइड इसमें सुक्रोज होता है और सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से होता है। टेबल शुगर इसका भी उदाहरण किसका है? तो डाइसैकेराइड का ही, और इसको प्रतिप सकरा भी कहते हैं। माल्टोज तो ये ग्लूकोज के कारण बनता है। पॉलीसैकेराइड स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। मिल्क शुगर ये लैक्टोज होता है मिल्क शुगर में। एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन का अनुपात कितना होता है? तो 3:1 का होता है। लिटमस मिलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग होता है बैंगनी कलर का। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन है। और लाइकेन थेलोफाइटा, तो थेलोफाइटा एग्जाम्पल लाइकेन ही है। अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। तो क्षार लाल को नीला, अम्ल नीले को लाल करता है। कार्बोनिक अम्ल ये सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल का ही एग्जाम्पल है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर। सिट्रिक अम्ल नींबू में। और एस्ट्रिक अम्ल है सिरका के अंदर। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। अपुष्पी और पुष्पी 2 टाइप्स के होते हैं। पुष्पी अपुष्पी के अंदर 3 टाइप्स हैं, थैलेफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पुष्पी के अंदर होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये पुष्पी में होते हैं अर्थात इसमें पुष्प आ जाते हैं। और एस पुष्पी है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तीसरे कक्षक या एम कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 2 and 2। तो K बराबर N बराबर 1, तो K में 2 होते हैं, L में 8 होते हैं, M में 18 होते हैं और N में 32 होते हैं। SI पद्धति के अंदर ही SI पद्धति में 10⁻⁻15 को क्या कहते हैं? तो फेम्टो कहते हैं। और एनरिक फर्मी या फर्मी भी कहते हैं इसको। 10⁻6 को माइक्रो, 10⁻9 को नैनो, 10⁻12 को पिको, 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गीगा कहते हैं। 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रोम है। एम्पियर धारा की है। कैंडेला ज्योति तीव्रता की है। डाइन बल की है। पारसेक दूरी की है। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होते हैं। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बैटरी या इन्वर्टर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये लाइट बल्ब। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर। और इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ही मैकेनिकल ऊर्जा के अंदर मोटर। गति के तीसरा जो न्यूटन गति का तीसरा नियम है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। फुटबॉल को किक मारते समय ही विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से टकराकर चोटिल होना। नाविक आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करना। गोली लगने पर ही त्वरित बल और बंदूक का प्रतिक्षेपण, ये सब एग्जाम्पल है वो न्यूटन गति के तीसरे नियम के ही है। आगे है V बराबर IR। तो V विभवांतर, I धारा, R ओम। R प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। गतिज ऊर्जा बराबर में 1/2 mv²। E बराबर mc² होता है, आइंस्टीन का फॉर्मूला है। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का वेग है। चालन, तो चालन के अंदर धातुएं वो गर्म हो जाती है। संवहन के अंदर ये कण है वो स्थानांतरित होते हैं और इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण में ये निर्वात के अंदर भी गति करते हैं और इससे पृथ्वी जो गर्म होती है किसके कारण होती है? तो विकिरण के कारण ही होती है और इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक दूसरे से 120 डिग्री झुके हुए 2 दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। उत्तल लेंस अभिसारी है और ये धनात्मक होता है। अवतल लेंस अपसारी है और ये नकारात्मक होता है।
इसकी क्षमता कौन सी होती है? नकारात्मक अवतल लेंस की होती है और उत्तल लेंस की होती है धनात्मक। नेक्स्ट है 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी होती है 40 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर ए बटा पी। तो 10 बटा में ये 1 बटा में 2.5 तो यहाँ पर ये वो लग जाएगा पॉइंट, ये 10 हो गया और ये 2.5 यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा तो 0.4 मीटर आ जाएगा। और इसको 0.5 मीटर को ही सेंटीमीटर बदलेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। भगवती समिति ये बेरोजगारी के लिए बनी थी। गरीबी से संबंधित है लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। बीमा संबंधी समिति है मल्होत्रा समिति। कर सुधार से संबंधित है चलैया समिति। जीएसटी संबंधी है विजय केलकर और बैंकिंग सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। यह है संवैधानिक निकाय, जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 324 से 329 में किया गया है और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहले हेड सुकुमार सेन थे, वर्तमान में है राजीव कुमार। पहली महिला हेड है रमा देवी। संघ लोक सेवा आयोग, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 315 में किया गया है। वर्तमान में हेड है प्रीति सूदन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है, स्थापना 1993 में की गई है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। हेड है वी राम सुब्रमण्यम, यह इसके हेड है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये संवैधानिक उल्लेख, संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद है 338A, तो 89वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ या प्रतिज्ञान की बात भी करता है? तो अनुच्छेद नंबर 60 है और राष्ट्रपति को शपथ है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाई जाती है, तो ये भी याद रख लेना।